अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो स्ट्रेट डक्ट है उसकी एरिया किस तरह से निकाली जाती है, रिड्यूसर है उसकी एरिया किस तरह से निकाली जाती है, एल्बो है उसकी एरिया किस तरह से निकाली जाती है, रिड्यूसिंग एल्बो है या रिड्यूसर है या एंड कैप है, तो ये डक्ट और फिटिंग की एरिया किस तरह से निकाली जाती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और एक्सेल शीट की मदद से वो एरिया कैलकुलेट करके दिखाऊँगा तो वो किस तरह से होती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रेक्टेंगुलर डक्ट है हमारी, उसकी हमें डक्ट की एरिया निकालनी होती है। तो उसमें क्या करते हैं कि विड्थ प्लस हाइट इन दोनों को ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। तो इसको विड्थ और हाइट को 2 से मल्टीप्लाई इस वजह से करते हैं। देखें, ये विड्थ है और ये हाइट है। तो ये जो विड्थ है इसकी ये वाली साइड ये ऊपर भी है, इसका मतलब 2 विड्थ हो गई, और ये हाइट है तो उसका राइट और लेफ्ट पे भी ये हाइट हो गई, ये 2 हो गई। तो इसकी वजह से विड्थ प्लस हाइट इन दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 साइडें, और मल्टीप्लाई करेंगे हम लेंथ से। जो इस डक्ट की ये लेंथ है तो इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसकी हम जो डक्ट शीट हमारी ये यूज़ हो रही है, तो ये कितनी डक्ट में शीट यूज़ हो रही है तो वो हमें पता चल जाता है। तो अभी इसको एक्सेल की शीट की मदद से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये देखें कि ये HUA नंबर 1 है, वो ग्राउंड फ्लोर पे सर्व कर रहा है। तो उसकी सप्लाई एयर रेक्टेंगुलर डक्ट है। हमने ग्रिड जो लोकेशन यहाँ पर दी गई है तो कौन सी लोकेशन पे ये लगी हुई है, तो इसमें जो सप्लाई एयर डक्ट है उसकी विड्थ और ये हाइट दी गई है। तो उसकी जो विड्थ है वो 36 इंच की विड्थ है और हाइट जो है 30 इंच की है। तो उसकी लेंथ जो है 5 फुट है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। 36 बाय 30 इंच की डक्ट है और उसकी लेंथ 5 इंच है। और ये एक पीस है हमारा, अगर 2 पीस करेंगे तो 2 डक्टें होंगी, 3 तो 3 ही वो मल्टीप्लाई इस फार्मूले में हो जाएगा। तो इसकी ये एरिया 55 स्क्वायर फुट निकली है। वो उसका फार्मूला यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, विड्थ प्लस हाइट, जो ये विड्थ और हाइट है ये दोनों ऐड हो जाएंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि विड्थ भी 2 है और हाइट भी 2 है हमारी। और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो लेंथ ये वाली है, और उसमें नंबर्स अगर कितने पीसेज है हमारे, 1 पीस है तो वो 1 डक्ट है तो 1 करेंगे, 2 है तो 2, ये ऑटोमेटिक इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी इसको मैं फार्मूले को देखता हूँ। ये देखें, G8 जो ये सिलेक्ट किया हुआ है प्लस ये किया हुआ है और मल्टीप्लाई बाय 2 जो फार्मूला दिखा है 2 किया हुआ है, और डिवाइड 12 इस वजह से डिवाइड हुआ है कि क्योंकि ये जो डायमेंशन है विड्थ और हाइट वो इंचज़ में, तो इसको हम फिट में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 2/12 लिखें या अपॉन 6 लिखें, क्योंकि 1 और 12 आपस में कट जाएंगे, 2 कट जाएगा और यहाँ पे 12 कटेगा तो वो 6 बचेगा। और मल्टीप्लाई बाय ये इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय और नंबर ऑफ पीसेस, कितने पीस है 1 है तो वो 1 मल्टीप्लाई। तो इस फार्मूले में कितना आया, 55 स्क्वायर फुट डक्ट आ गया। दोस्तों, उसके बाद ये रेक्टेंगुलर एल्बो है। रेक्टेंगुलर हमारी डक्ट में जो एल्बो लगती है उसका ये फार्मूला है। तो रेक्टेंगुलर एल्बो का फार्मूला विड्थ प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय आर्क लेंथ है। विड्थ और हाइट ये इसकी 2 साइडें, जैसे ये हमारी हो जाएगी विड्थ हो जाएगी एल्बो की और ये हाइट हो जाएगी, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर विड्थ हाइट 2 को मल्टीप्लाई इस वजह से करते हैं कि विड्थ ये और ये वाली विड्थ है, ऊपर और नीचे 2 विड्थ हो गई, हाइट भी लेफ्ट और राइट साइड पे 2 है, इस वजह से 2 को मल्टी। और आर्क लेंथ ये जो इसकी ऊपर वाली ये इसकी सरकमफेरेंस है, ये वाला सरकमफेरेंस जो राउंड डक्ट होता है तो ये घूम जाता है तो वो सरकमफेरेंस कहलाता है। उस सरकमफेरेंस को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो वो एक हिस्सा जो उसकी लेंथ बनती है तो वो आर्क लेंथ कहलाती है। तो ये आर्क लेंथ ऊपर वाली भी होगी, नीचे वाली भी होगी और इसके मीडियम में भी होगी। तो ये हम आर्क लेंथ जो हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली जो डक्टों की वो मीडियम साइज़ लेते हैं। तो वो आर्क लेंथ मीडियम साइज़ की लेने के लिए हमें ये आर जो रेडियस है पहले वो चेक करते हैं। वो किस तरह से, यहाँ से भी आप कोई भी स्केल रख लें या पट्टी रख लें तो यहाँ से भी कर लें, तो इसकी ये आप आर देख लेंगे तक कितनी आर है। और ये डक्ट की विड्थ है तो आधा करेंगे तो इस विड्थ को या W को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये इसका आधा हिस्सा आ जाएगा, तो ये सेंटर आ जाएगा। अगर यहाँ से पूरा आर्क लेना है आउटर साइड तो फिर उसके लिए ये R प्लस W कर देंगे। तो ये एल्बो की डक्ट एरिया किस तरह कैलकुलेट होती है हम इस एक्सेल शीट की मदद से हम समझते हैं। तो सप्लाई एयर एल्बो उसका रेडियस जो है 12 इंच है, जैसे मैंने आपको तस्वीर में दिखाया ये लोकेशन पे लगा हुआ है। तो उसका रेडियस ये जो 30 इंच आ रहा है वो सेंटर रेडियस 30 इंच किस तरह से आ रहा है मैंने उसका फार्मूला आपको दिखाया भी था, यहाँ लिखा हुआ है R प्लस W/2। R जो इनर रेडियस था
तो वो 12 इंच लिखा हुआ था 12 और W/2 W क्या है ये विड्थ है जो ये वाली, तो 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इसमें फार्मूला डला हुआ है 12 प्लस ये 36 G11 36 सेलेक्ट हुए हैं और डिवाइडेड बाय 2, इसको करेंगे तो सेंटर रेडियस हमारा 30 निकल के आता है। और हमारी जो सप्लाई है डक्ट की एल्बो की साइज़ है 36 इंच बाय 30 इंच वो साइज़ है, और उसकी आर्क लेंथ 3.9 वो किस तरह से निकली, तो उसका फार्मूला है आर्क लेंथ का सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय 4। सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, देखें 2 पाई का वैल्यू 3.14 आर जो है ये सेंटर रेडियस हमने लिया वो आर आ गया, और डिवाइडेड बाय 4 ये सरकमफेरेंस है तो वो 4 से डिवाइड करेंगे तो आर्क लेंथ इसकी निकल आएगी। और फिर ये जो हमारा जो वैल्यूज़ हैं वो इंचेस में दिए गए हैं तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे फीट में, तो इस तरह से जो आर्क लेंथ हमारी ये फीट में आ जाएगी, वो कितनी आ गई 3.9 फीट आ गई। और ये नंबर पीसेस है वो कितनी एल्बो है, ये एक एल्बो है, तो इसका फार्मूला क्या है, अभी विड्थ प्लस हाइट आपको करना है और मल्टीप्लाई बाय 2 से करना है और मल्टीप्लाई बाय लेंथ जो आर्क लेंथ है उससे करना है नंबर ऑफ पीसेस, ये नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, तो इसकी जो स्क्वायर फुट एरिया आ जाएगी 43.18। तो इसको हम क्लिक करते हैं, इसमें फार्मूला डला हुआ है, ये देखें विड्थ और हाइट उसने दोनों को ऐड की और मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, 2/12 लिखें, यहाँ 1/6 लिख लेंगे, 2 कट जाता है 12 से तो 1/6 आ जाता है, और ये मल्टीप्लाई बाय इसकी आर्क लेंथ आ गई वो मल्टीप्लाई हो गई, और नंबर ऑफ पीसेस ये जो उससे मल्टीप्लाई होंगे, तो ये फार्मूला भी लिखा हुआ है स्क्वायर फुट हमारे ये आ गए, तो 43.18। जैसे यहाँ पर 1/6 लिखते हैं या 1 लिख लें, यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 2/12 लिख लें, एक ही बात है, वो फार्मूला जो है वो वैल्यूज़ आपके सेम ही आएंगे, तो 1/6 लिख लें या 12 लिख लें, मैं 2/12 लिख लेता हूँ इंटर का, तो वैल्यू देखिए 43.18 आ गया। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि इसको अपान करके 6 कर दें, 2/12 जो 2/12 होते वो कट जाते हैं, 1/6 आ जाता है, वो सिंपल करके वैल्यू आपके सेम ही आएंगे। उसके बाद है रेक्टेंगुलर रिड्यूसिंग एल्बो, तो ये एल्बो जो है एक साइज़ उसकी बड़ी है और दूसरी साइज़ इसकी छोटी होती है, तो इसको किस तरह से एरिया कैलकुलेट करते हैं उसका ये फार्मूला लिखा हुआ है विड्थ प्लस हाइट, जो ये बड़ी वाली साइज़ है ये विड्थ हो गई ये हाइट हो गई, इन दोनों को आप ऐड करेंगे और प्लस विड्थ प्लस हाइट ये छोटी साइज़ वाली जो ये विड्थ प्लस हाइट ये 30 इंच है और ये 20 इंच है। ये एक्सेल शीट में भी जो ये मैंने डायमेंशन लिखी हुई है सेम ही है, मैं वहाँ पर भी आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, मगर यहाँ पर समझ लें ये विड्थ और हाइट जो बड़ी साइज़ है उसकी डालनी है और विड्थ और हाइट ये छोटी साइज़ है जो इसकी तो वो डालनी है, और इसको मल्टीप्लाई करना है आर्क लेंथ से। ये जो आर्क लेंथ है इसकी तो हम डक्ट की ये मीडियम वाली लेते हैं आर्क लेंथ, तो मीडियम आर्क लेंथ कैसे लेंगे, ये जो आर हमने लिया है सपोज करते ये 12 इंच लिया है और प्लस इसका जो आधा होगा W/2 वो एवरेज आ जाता है, क्योंकि बीच वाला लेंगे तो वो W/2 बड़ा है और यहाँ पर छोटा है तो वो एवरेज आ जाएगा, तो सेंटर जो है दोनों का एवरेज आ जाता है, तो RW/2 आप ले लेंगे। तो ये आर्क लेंथ आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो अभी एक्सेल शीट की मदद से हम समझते हैं तो इस जो रिड्यूसिंग एल्बो है इसकी एरिया किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। सप्लाई रिड्यूसिंग एल्बो में हमने रेडियस वही सेम लिखा हुआ है और ये लोकेशन पे कहाँ लगा है वो है, और इसकी सेंटर रेडियस तरीका वही है जो आपको मैंने दिखाया था, वो जैसे ऊपर सेंटर R प्लस W/2, तो ये R 12 इंच है और W/2 है, तो यहाँ पर आ गया, तो फार्मूला वैल्यू हमारा सेंटर रेडियस 3 आ गया, तो इसकी विड्थ और हाइट 36/30 इंच है, और दूसरी रिड्यूसिंग साइज़ है ये वो है रिड्यूसिंग साइज 30/20 जो रिड्यूस हो रही है, पहले ये डक्ट कितनी है 36/30 है और रिड्यूस होकर 30/20 हो रही है, और इसकी जो आर्क लेंथ है वो कैसे निकलेगी सरकमफेरेंस अपॉन 4, तो यहाँ सरकमफेरेंस का फार्मूला 2 पाई आर है, आर ये सेंटर वाला इसने सिलेक्ट किया डिवाइडेड बाय 4, सरकमफेरेंस वाला 4 इसने जो सिलेक्ट किया हुआ है, तो 4 डिवाइड करेंगे और डिवाइडेड बाय 12 क्योंकि ये डायमेंशन इंचेस में इसको फिट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा आर्क लेंथ कितनी है 3.9, तो ये आ गया वैल्यू कितना है 37.94 है। तो इस एरिया में और इस एरिया में फ़र्क आ गया क्योंकि ये इक्वल साइजेज है एल्बो है और ये रिड्यूस हो रही है, तो डक्ट की साइज़ कुछ कम हो गई, देखिए 43 है फिर 37.94 है, तो इसका ये फार्मूला यहाँ पर डला हुआ है विड्थ और हाइट
प्लस और विड्थ और हाइट, ये विड्थ और हाइट है और ये रिड्यूसिंग विड्थ हाइट, ये चारों आप ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय लेंथ करेंगे, जो आर्क लेंथ है ये वाली, और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पीसेज ये करेंगे तो आपको 37.94 आ जाएगी। जैसे ये वैल्यू मैंने इस फार्मूले में डाले हुए हैं, ये 36 इंच प्लस 30 इंच प्लस 30 इंच प्लस 20, ये चारों ऐड हो गए, डिवाइडेड बाय 12 हम इसको कर रहे हैं क्योंकि ये सारे जो वैल्यूज़ हैं वो इंचेस में, तो उसको कन्वर्ट फिट में करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, और मल्टीप्लाई बाय इसकी आर्क लेंथ से करेंगे और मल्टीप्लाई बाय इसकी नंबर ऑफ पीसेस से करेंगे, तो जो ये 1 पीसेस है तो इसकी जो ये स्क्वायर फुट में ये एरिया 37.94। रेक्टेंगुलर डक्ट रिड्यूसर, रेक्टेंगुलर डक्ट रिड्यूसर, ये रिड्यूसर है, रिड्यूसर की एक साइज़ डक्ट की बड़ी होती है और दूसरी साइज़ छोटी होती है, तो इस वजह से हमें रिड्यूसर बनाना पड़ता है। रिड्यूसर की जो एरिया कैलकुलेट करेंगे तो विड्थ प्लस हाइट, जो ये विड्थ दी हुई है 36 इंच और ये हाइट दी हुई है, ये मैंने अजम्पशन पे ये पैरामीटर या डायमेंशन ली हुई है, जो डक्ट की साइज़ होगी वही आप मेजरमेंट शीट में डालेंगे, मगर जो मेजरमेंट शीट डाली है मैंने वो यही 36 इंच बाय 30 इंच मैंने डाली हुई है, वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, और एक्सेल शीट में भी आप यही साइज़ देखेंगे। और यहाँ पर रिड्यूस हो रही है 30 इंच बाय 20 इंच, तो यहाँ पर WH जो बड़ी साइज़ है वो 36 बाय 30 यहाँ पर लिखेंगे, और ये छोटी WH है, छोटी साइज़ है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो ये जो डक्ट की साइज़ है आप हमेशा रिड्यूसर इस कोने से लेकर इस कोने तक लेंगे, ये वाला सीधा ऐसा वो स्ट्रेट डक्ट में आ जाएगा, तो उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रिड्यूसर आपकी कितनी लेंथ का रिड्यूसर है तो उसका सेंटर से आप डायमेंशन लेंगे, लेंथ इसकी कितनी है, सपोज कर रहे हैं ये 2 फुट की रिड्यूसर है तो इसकी जो एरिया हम एक्सेल शीट की मदद से कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअल एरिया इसकी कितनी बनती है। उसके बाद है सप्लाई एयर डक्ट रिड्यूसर, तो सप्लाई रिड्यूसर के ये जैसे 4 साइजेज हैं, 36 और 30 इंच है और 30 बाय 20 इंच है, दोनों ये साइडेज आ गई, और ये उसकी डक्ट की लेंथ आ गई, 2 फुट की लेंथ है, तो और ये नंबर ऑफ पीस कितना है 1 है, उसका फार्मूला ये डला हुआ है। तो ये चारों वैल्यू जो है ये आप ऐड करेंगे, ये चारों विड्थ हाइट प्लस विड्थ हाइट, तो ये बड़ी साइज विड्थ हाइट और ये छोटी साइड विड्थ हाइट ये आपने ऐड किया और मल्टीप्लाई बाय लेंथ से उसको करेंगे, और नंबर ऑफ पीस कितने 1 पीसेज है, तो ये फार्मूला डला हुआ है 19.33। तो ये किस तरह फार्मूला डला हुआ है ये देखिए, आप इन चारों को सिलेक्ट करके ये सम कर दिया, या इनको आप इंडिविजुअली ऐड करें, 1 2 3 4 चारों को ऐड कर दें, डिवाइडेड बाय 12 से करेंगे, 12 से इस वजह से ये इंचेस में आपको फिट में कन्वर्ट करना है तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे। और ये वाला जो वैल्यू 2 लिखा हुआ है, 2 ये लेंथ है, 2 फुट की लेंथ है डक्ट, वो आ गया, और ये नंबर ऑफ पीस 1 पीसेज है वो मल्टीप्लाई हो गई, तो इस तरह से ये फार्मूला डला हुआ है, उसकी एरिया 19.33 आ गई। उसके बाद है रेक्टेंगुलर डक्ट ड्रॉप नेक, ये रिड्यूसर की तरह ही होता है, इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं होता। ये ड्रॉप नेक इसको इस वजह से बोलते हैं, ऊपर मेन डक्ट जा रही होती है, नीचे ड्रॉप नेक बनती है, उसके साथ ये डिफ्यूज़र या गैस कनेक्ट होते हैं, तो ये मुख्तलिफ इसकी साइज़ें होती हैं, वो डिपेंड करता है गिल के हिसाब से। तो आगे इसमें जैसे आपने रिड्यूसर की साइज़ ली थी विड्थ और हाइट बड़ी साइज़ वाली, जो बड़ी साइज़ वाली वो आप लेंगे, और विड्थ और हाइट जो छोटी साइज़ वाली है जो विड्थ और हाइट वो लेंगे, और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे तक इसकी लेंथ कितनी है तो ये ऊपर से नीचे तक इसकी लेंथ देंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ड्रॉप नेक डक्ट की कैलकुलेट हो जाएगी। अभी एक्सेल शीट की मदद से इसको कैलकुलेट करते हैं। बाद सप्लाई एयर डक्ट, उसकी नेक है, जो नेक हमने बनाई है उसका भी सेम तरीका ये, उसका वैल्यू जो डाली है बड़ी साइज़ 19 और 10 इंच का है और छोटी साइज़ 16 इंच बाय 10 इंच है, उसकी लेंथ जो है 0.5 है, माना आधा फुट की लेंथ है उसकी, और नंबर ऑफ पीसेस 1 है। उसका फार्मूला ये चारों जो साइज़ है बड़ी साइज़ और ये छोटी साइज़ ये ऐड होंगे, नंबर लेंथ से मल्टीप्लाई होगा और नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो एरिया इसकी कितनी आ गई 2.29। तो इसको फार्मूले के देखते ही चारों मैंने सेलेक्ट कर दिया और डिवाइड 12 से किया है, क्योंकि इंचेस में इसको फिट में कन्वर्ट करेंगे, और ये वाला जो वैल्यू है इसके लेंथ है और ये वाला वैल्यू नंबर्स हैं, तो ये सारे इसमें वैल्यू हो गए, तो एरिया उसकी कितनी निकल आई 2.29। और उसके बाद दोस्तों रेक्टेंगुलर डक्ट की एंड कैप, जो भी डक्ट होता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वो ख़त्म होता है, उसके आखिर में ये एंड कैप लगाते हैं। तो ये एंड कैप हमने यहाँ पर दी हुई है, उसकी विड्थ 16 इंच है और हाइट इसकी 10 इंच है। तो इसकी एरिया जो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एंड कैप की एरिया जो कैलकुलेट करनी है विड्थ और हाइट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये शीट हमारी निकल आती है। और विड्थ और हाइट ये हमारी 16 इंच है और 16 इंच, ये जो इसकी एरिया निकलेगी इंचेस में तो स्क्वायर इंच होते जाते हैं, अगर हम स्क्वायर फुट में करेंगे तो इसको 144 से डिवाइड करेंगे, इस वजह से
क्योंकि इंच है तो वो 12 से डिवाइड करना होता है फुट में, और ये भी इंच है 12 से डिवाइड, 12,000 पे 12 144 हो जाते हैं। तो अगर स्क्वायर फुट में कन्वर्ट करना है तो इसको 144 से डिवाइड करेंगे। तो अभी इसको एक्सेल शीट की मदद से हम कैलकुलेट करके देखते हैं। सप्लाई एयर डक्ट एंड केप, सप्लाई एयर डक्ट एंड केप की उसकी एक साइड ली जाती है, क्योंकि प्लेन शीट होती है 16 बाय 10 इंच की हमारी वो शीट है जो एंड केप है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और नंबर ये कितने पीसेज है, 1 पीसेज है। आप 2 पीस होंगे तो 2 कर रहे हैं, 3 होंगे 3, क्वांटिटी आपकी जितनी होगी वो यहाँ से कर सकते हैं। और ये फार्मूला डला हुआ है। इसमें क्या है, फार्मूले में विड्थ और हाइट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें लेंथ नहीं होती, तो सिर्फ विड्थ और हाइट आपस में मल्टीप्लाई करनी होती है, और नंबर इसके मल्टीप्लाई कितने नंबर है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला डला हुआ, ये 16 बाय 10 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और डिवाइडेड बाय 144। इस 144 इस वजह से क्योंकि ये इंचेस हैं, तो ये इंच आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो हमें एरिया जो है स्क्वायर फुट में निकालना है। तो इंच को अब फुट में करेंगे तो ये जो इंच है वो डिवाइड 12 से करेंगे, ये वाला भी इंच है 12 से, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 144 आ जाते हैं। तो एक दफ़ा मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ 12 और मल्टीप्लाई बाय ये फिर 12 करता हूँ, इज इक्वल कर देता हूँ। देखिए 144 आ गया। तो इस तरह से जो इस फार्मूले में डला हुआ है, तो ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो गए, डिवाइडेड बाय 144 हो गए, और नंबर इसके कितना है 1 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसकी जो है स्क्वायर फुट में एरिया आ गई 1.11 आ गई। तो और ये जो है एरिया है टोटल डक्ट की एरिया है ऊपर से नीचे तक। इसको आप सिलेक्ट करें, ये देखें ऊपर से नीचे तक ये सिलेक्ट हुआ है। इसका टोटल निकालने का फार्मूला ये इज इक्वल आप डाल दें। फिर यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड पे देखें ये सम लिखा हुआ है, सम को क्लिक करें तो ये विंडो आ जाएगी। इसको थोड़ा साइड कर दें, फिर ऊपर जाएं, ऊपर से लेकर यहाँ नीचे तक आप इसको सिलेक्ट करें, आखिरी जहाँ टोटल आ रहा है उसको सिलेक्ट नहीं करना है, फिर आप इंटर कर दें। तो ये 151 ये फार्मूला डल गया, ये सारे सिलेक्ट हो गए। हमारी टोटल ये जो डक्ट आई उसकी डक्ट की स्क्वायर फुट में एरिया ये आ गई। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।